जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं आकाश आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते साथियों केमिस्ट्री का यह महत्वपूर्ण सेशन। और आपसे चाहूँगा मैं कि प्रतिदिन आप लोग हमारी क्लास को ज्वाइन करें और हो सके तो सेशन को शेयर भी किया करें, ताकि जो है आपके दोस्त आपके साथी भी क्लास को देखकर कुछ सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते साथियों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने करवा चुका है आपको। अब स्टार्ट जो है आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ही बोला गया है कि देखिए क्या है, सल्फर नाइट्रेट और कार्बन के ऑक्साइड सर्वाधिक जो है ऑक्साइड सर्वाधिक प्रयास युक्त प्रदूषक है। जी हाँ साथियों, पानी पीने के जल की पीएच मान 5.5 से लेकर 9.5 होती है, बिल्कुल सही। D2O ठीक है आपका की सांद्रता 6 ppm से कम और मछलियों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है। जी नहीं साथियों, ये सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, वृद्धि को अच्छी नहीं है, उसकी वृद्धि को क्या करती है, वो रोक देती है, मतलब वृद्धि होने नहीं देती है। तो इसलिए जो है असत्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले, अत्यधिक प्रदूषण जल की चलिए BOD का मान है। तो बताइए क्या होने वाला है। तो चलिए राइट आंसर होगा कितना साथियों, 17 ppm होगा। ठीक, क्या होगा से अधिक होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए। क्या बोला है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पोषक तत्व सघन वन जनसंख्या के जो है समर्थन में जल के कणों को समृद्ध बनाते हैं, जो कि आपका जीवों को ऑक्सीजन से वंचित करके इसका जीवन समाप्त करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका जैविकीय ऑक्सीजन की मांग, या फिर जैव आवर्धन सुपोषण, या फिर रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। क्या हो सकता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें पोषक पदार्थ जलाशयों में समृद्ध बनते हैं, पौधे की सघन जनसंख्या के लिए सहायक होते हैं, तो वो जो होंगे आपके सुपोषण होंगे। क्या होंगे साथियों, सुपोषण होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। आप सभी लोग ने बिल्कुल कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, एफ दिया हुआ है कि एफ आयन धातु के एनामेल में होता है, तो मुलायम, कठोर, क्षीण या फिर सफ़ेद होगा। तो क्या है, तो नोट करिएगा, यह क्या होगा, कठोर होगा। क्या होगा, कठोर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, यह कणों के जो है दंत वल्क में अत्यधिक कठोर होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी करेक्ट होगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, पीने के पानी में शीशे की सांद्रता, पीने के पानी में शीशे की सांद्रता की जो है निर्धारिता ऊपरी सीमा है, क्या हो सकती है। चलिए तो कितनी होगी ऊपरी सीमा, तो आपका होगा क्या साथियों, अप्रॉक्स जो है 50 ppm होगा। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होगा, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये हमें ध्यान रखना है। तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है, बोला है कि प्रकृति में पाया जाने वाला रासायनिक या फिर रसायन निकोटीन किससे प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए पूछा गया है। तो निकोटीन आपको पता है कि तंबाकू से प्राप्त होता है। किससे, तंबाकू के पौधों से प्राप्त होता है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप सभी ही बंधु इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, सारे के सारे NCERT क्वेश्चन आपके समक्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कीटनाशक द्वितीयक विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया के नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त किया गया है।
निकोटीन होगा, या फिर आपका डीडीटी होगा, या फिर होगा आपका एल्डोस्टेरॉन, या फिर होगा साथियों आपका डाई एलेस्ट्रीन होगा। क्या आंसर होने वाला है हमें बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया और की जो है कीड़ों से उत्पन्न बीमारियां को नियंत्रित करने के लिए डीडीटी का उपयोग किया गया था। ठीक है, डीडीटी। तो क्या आंसर होगा आपका, क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा क्या? जी हाँ साथियों, बी ही आपका राइट आंसर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से निम्न में से कौन सा कीटनाशक तंत्रिका की विषाक्तता का कारण है? डीडीटी होगा, जो है कार्बोमेंट, या फिर आपका जो है एल्ड्रीन, या फिर होगा इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग नोट करिएगा, क्या होगा साथियों आपका कार्बोमेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बोमेट इज अ राइट आंसर, और आप सभी साथी इसे बना पाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों सेशन को शेयर कर जरूर करिएगा आप लोग, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं लगातार। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका तृणनाशक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा तृणनाशक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो देखिए, सोडियम क्लोराइड होगा, या क्लोरेट होगा, या फिर सोडियम और जो है ऑक्जेनाइट होगा, या फिर KMNO4 होगा, या फिर विकल्प ए या बी दोनों ही होगा। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला क्या होता है? NaClO3। ठीक है, तो क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका ए, और जो है आपका ऑक्सीनाइट। ठीक, सभी का यह क्या होते हैं? वनस्पति नाशक उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा कि किस प्रकार के जहरीले प्रदूषण विभिन्न आपका पौष्टिकता स्तरों में निरपेक्ष होते हैं? तो जैव निम्नीकरण प्रदूषण, या फिर अजैव निम्नीकरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है? तो अजैविनीकरण प्रदूषकों का निरपेक्ष अलग अलग पोषी स्तर में होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, कौन से पौष्टिकता, ठीक है, कौन से पौष्टिकता स्तर डीडीटी के निरपेक्ष की उच्चतम सांद्रता होती है? जलीय पौधे, मनुष्य होगा, लंबी मछली, या फिर छोटी मछली? क्या हो सकता है? तो उच्च पोषी स्तर में उच्च मात्रा में डीडीटी का जो है निरपेक्षण होता है। क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा आप लोगों का, मनुष्य। ठीक है, क्या होगा? मनुष्य इज़ अ राइट आंसर। और साथियों आप सभी को बता दूं, चलिए आप सभी की क्लास जो है 8 बजे, ठीक है, नाइट 8 बजे आपका जो है फिजिक्स का सेशन होगा। आप सभी लोग जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कूड़ा करकटों में, या कूड़ा कचरे से विद्युत निर्माण की निम्न में से कौन सी विधि सही है? खुली हवा में जो है जलना, आपका खुली हवा में जलना कूड़ा जीवाणु के साथ आपका संवर्धित होता है और मीथेन का निर्माण करता है। विद्युत अपघटनी सेल में कूड़ा करकट, या विकल्प ए और बी, विकल्प ए और सी दोनों ही करेक्ट होगा। तो आपको नोट करना है, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कि कूड़ा जो होता है जीवाणुओं के साथ संवर्धित होता है और जो है आपका मीथेन का निर्माण करता है। तो ये आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये जो है ये वाला जो है आज का लास्ट टॉपिक है, कल से कुछ नया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, आपको नोट करना है कि प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन उच्च ऑक्सीडेंट श्रेणी का होता है। इसे सीसा नहीं होता, यह किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टिक अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर होती है और इसमें लेड नहीं होता है, और इसे हरित ईंधन भी कहा जाता है। क्या हरित ईंधन आपका राइट आंसर होगा?
क्या होगा, हरित ईंधन इज अ राइट आंसर। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, हरित रसायन में सम्मिलित है। क्वेश्चन क्या बोला है, हरित रसायन में सम्मिलित है। तो देखिए, पर्यावरण के प्रति कम प्रदूषण या क्षय, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में कमी, पादपों की जो है भांति सौर जो है ऊर्जा का भक्षण, या फिर आपका भंडारण, या पादपों में अभिक्रियाओं का अध्ययन। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्या कि पर्यावरण के प्रति कम प्रदूषण या क्षय। ठीक है, कि हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो कि आपका पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या आपका खराबी लाए। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिकांश कृत्रिम रासायनिक अभिक्रियाओं में जल अच्छा विलायक माध्यम क्यों होता है? तो जल के उपयोग में जो है खर्च कम है, या फिर यह सभी कैंसरकारी जो है प्रभावों में विहीन है, जल की उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है, या उपयुक्त सभी होगा। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों चीज़ों को नोट करना है कि चलिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है डी वाला। क्या है? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और आप सभी लोगों ने बिल्कुल डेफिनेटली से कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग कि अच्छे जो है उत्पादन के लिए या अच्छे उत्पादन के द्वारा हानिकारक अपशिष्टों में कमी, यह किसके द्वारा या किसके लिए एक अच्छे पादप को दर्शाता है? हरित क्रांति, हरित रसायन के लिए, या फिर आपका औद्योगिक क्रांति या हरित जैव जो है तकनीक के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो चलिएगा हम लोग जानते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो आप सभी लोग इसे नोट डाउन करिएगा। आप सभी लोग का इसे बहुत ही अच्छे से जो है आंसर करेंगे। क्या हरित रसायन, ठीक है, क्या होगा आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, और डेफिनेटली आप सभी लोगों ने यही आंसर कर पाया है। चलिए बढ़ते साथियों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जब कपड़ों की शुष्क जो है धुलाई के उद्देश्य से क्या करता है उपयोग लिया जाता है तो अधिक विषाक्त प्रभाव दर्शाता है? टेट्राक्लोराइड एथेन, या फिर H2O2, या उचित अपमार्जक के साथ द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो टेट्रा जो है आपका क्लोरोएथेन, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये जो है अधिक विषैला प्रभाव होता है। ठीक है, ये प्रभावित भी करता है, प्रभाव भी डालता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों मुझे बताइएगा क्या चीज़ें आपको जो है अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये कंटेंट आपको बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आजकल क्लोरीन के स्थान पर कागज में, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आजकल क्लोरीन के स्थान पर कागज के विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है? तो H2 जो होगा, या फिर H2O2, H2, और जो आपका जो है डबल बॉन्ड H2 क्या होगा? तो आपको नोट करना है, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए H2O2। प्राय जो है कागज के विरंजन के लिए उपयोग उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजन जो है परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन परऑक्साइड। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, रसायन की कौन सी शाखा, रसायन की कौन सी शाखा जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा खर्च और अपशिष्ट उत्पादन में कमी शामिल है? पर्यावरण रसायन, हरित रासायनिक, या फिर कार्बनिक रसायन, या जैव रसायन। क्या हो सकता है?
तो हरे रंग की रसायन जैव एक लागत प्रभावी दृष्टिकोण है और इसमें जो है सामग्री, ऊर्जा खपत और क्या है अपशिष्ट उत्प्रेरक में कमी शामिल है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होगा? हरित रासायनिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, बोला है कि ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा उत्तरदायी है? क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो मेथेन आपको पता है और डेफिनेटली इसे तो कोई भी बच्चा गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या आपका कि जो है आपका मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो है NO2, तो ये आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। जब वर्षा के जल की बूंदों का pH 5.6 से कम हो तो यह कहलाती है, क्या कहलाएगी? तो नोट करिएगा, अम्ल वर्षा, क्षारीय वर्षा या फिर आपका जो है उदासीन वर्षा या फिर यह सामान्य वर्षा कहलाएगी, यह हमें बताना है। तो साथियों नोट करिएगा कि सामान्य वर्षा हल्की सी अम्लीय होती है। कैसी होती है साथियों? हल्की सी अम्लीय होती है। तो ये आपको नोट करना। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ऑब्वियसली हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा, डेफिनेटली कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का क्या तात्पर्य है? क्या बोला गया है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा क्या तात्पर्य है, नोट करिएगा कि जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्या? तो जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही इसका राइट आंसर होगा कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होगी? तो यह जल के लिए एक नमूने की निश्चित आयतन की उपस्थिति को कार्बन पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें बोला गया है कि बोला है कि क्या घटित होगा यदि वायुमंडल में हरित गृह गैस पूर्ण रूप से अनुपस्थित हो? तो साथियों नोट करिएगा, भूमंडल पर वनस्पति का जो है और अधिक हो जाना, भूमंडल व वनस्पतिक और जीवन सही होना, भूमंडल पर कोई प्रभाव नहीं होना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, क्या भूमंडल पर वनस्पतिक और जो है जीवन नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर की प्राकृतिक में आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, जो CH2 है और आपका CH4 है वह अधिक जो है जैव ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो है गैसों में कौन सी हरित गृह प्रभाव नहीं है? तो आपको पता है डेफिनेटली CO भी है, O3 भी है, CH4 भी है और क्या आपका H2O जो है क्या होगा क्या? तो आपको बिल्कुल पता है कि जो आपका CO है, ठीक है, क्या है आपका CO गैस है, यह इसका आंसर नहीं है, जो नहीं है बोला गया था, बाकी सारे हैं। क्या आप सभी को समझ आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन है, ठीक है, O2 है, ओजोन है, सारे के सारे गैस है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो कि आपका उष्ण शुष्क एवं साफ जो है आपका धूपमयी जलवायु में होता है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का जो है घटक नहीं है? पहचान कीजिएगा। तो आपका NO2 होगा या फिर O3 होगा या SO2 होगा, क्या होगा बताइए ज़रा। तो नोट करिएगा, चलिए सल्फर डाइऑक्साइड होगा, SO2 होगा, ठीक है, क्या होगा? SO2 होगा। क्या आप सभी को यही समझ आया क्या? चलिए वेरी गुड साथियों, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है वो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, क्या दिया है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारंपरिक
धूम कोहरे के विषय में सही नहीं है। क्या बोला गया है? सही नहीं बोला गया। तो इससे मुख्य घटक स्वचालित वाहनों तथा कारखानों में उत्सर्जित पदार्थों पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। क्या ये सही है? तो साथियों जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD, ठीक है साथियों, क्या है? BOD जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की माप जो है कार्बनिक पदार्थों को मापता है और BOD का जो है मान 5 ppm, कितना साथियों? 5 ppm से कम होना दर्शाता है, जो कि जल के जो है नमूने में होता है। क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों ये होगा आपका घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का अधिक होना। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। क्या होना चाहिए? आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ओजोन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथियों ये तो बहुत ही उत्तरदायी है। O3 तो उत्तरदायी है ना, तो पहला ही तो साथियों यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है ना, तो यही आपका सही गलत है जो पूछा गया था। बाकी तो सभी सही होने चाहिए कि ओजोन वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर जो है ट्राई ऑक्साइड में कर सकता है। ओजोन छिद्र समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का जो है यह पथ लायपन है और पराबैंगनी जो है विकिरण की ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर जो है उत्पादन ऊपरी समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है। ये सभी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैव कचरे, क्या बोला है कि जैव कचरे वाले सीवेज को जल निकायों में नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि यह प्रमुख जल प्रदूषण का कारण बनता है। ऐसे प्रदूषण पानी में मछलियाँ मर जाती है। इसका कारण क्या है? तो मच्छरों की बड़ी जनसंख्या है या फिर जो है घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि है या क्या है? तो पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा और डेफिनेटली आप लोगों ने लगा पाया होगा। चलिए आगे देखिएगा, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के लिए गलत है? क्या है? कौन सा गलत है ये हमसे बोला गया है। तो देखिए इनमें ऑक्सीकरण क्या है? इनमें ऑक्सी जो है कारक अभिकर्मों की जो है सांद्रता निम्न होती है। जी हाँ साथियों, आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, जो यहाँ पर गलत है। बाकी सभी जो है पुनः सही होंगे। PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल समाधान स्ट्री पर मिलने वाला है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। इसका सबसे निम्न स्तर समुद्र स्तर से 10 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह जो है स्तर है, तो क्या होगा यह स्तर? तो वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र और यह आपका क्षोभ मंडल होता है। आपको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये आपका सबसे निचली परत होती है। कौन सा? आपका क्षोभ मंडल। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए डाई नाइट्रोजन और आपका डाई ऑक्सीजन वायु में मुख्य घटक है, परंतु ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण करने के लिए एक दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बताइए ज़रा। तो साथियों आपका अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तथा बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर और सभी बंधु इसे कर पाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि प्रदूषक जो सीधे स्रोतों से हवा में आते हैं और प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। प्राथमिक प्रदूषक कभी कभी द्वितीयक प्रदूषक में भी परिवर्तन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक से संबंधित है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा पराक्सी एसिटिक
या एसिटिल नाइट्रेट? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओजोन छिद्र एक छिद्र है। ओजोन छिद्र एक छिद्र है जो समताप मंडल में बनता है। बिल्कुल समताप मंडल में, ये गलत है। ठीक है, ओजोन छिद्र एक छिद्र है जिसमें क्षोभ मंडल बनता है। बिल्कुल नहीं। कुछ स्थानों पर ओजोन छिद्र समताप की ओजोन परत को कम करता है। जी हाँ साथियों, सी आंसर बिल्कुल सही है और डेफिनेटली आपका यही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न कणों में से कौन सा कथन हरित रासायनिक शास्त्र से अंतर्गत जो है सही जो है लगाएगा? क्या बताइए जरा, क्या हो सकता है? तो साथियों जो है बड़े पैमाने पर भंडारण पदार्थ के लिए प्लास्टिक के डिब्बों का उपयोग करना, आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? डी आंसर अगर आप सभी ने लगाया है तो डेफिनेटली आपका सही होगा। निम्न में से स्थितियों में से प्रदूषित वातावरण दर्शाता है। वर्षा के पानी का पीएच 5.6 है, या फिर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 10 जो है ppm है, या सुपोषण होगा? क्या आप लोग बता पाएंगे? तो साथियों नोट करना, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दो आंसर सही होंगे, चाहे वो सी होगा या डी होगा, दोनों ही बोथ इसका राइट आंसर होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए और देखिए, फास्फेट युक्त, क्या बोला है कि फास्फेट युक्त उर्वरक जल प्रदूषक का कारण है। यह जो है निकायों में से इस प्रकार के यौगिकों का कारण है। तो एक आपके लिए जो है WH होमवर्क होगा और इसका PDF मैं टेलीग्राम में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों कल इसी समय और इसी वक्त आपको क्लास मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे साथियों। चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक करना और दबाकर शेयर करना ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके। वंदे मातरम।